हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल प्रिपरेशन अड्डा। ये यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि 0, 1, 5 और 6 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं एंड 4 और 9 का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा है? 2, 3, 7, 8। अब हम देखते हैं कि ये 2, 3, 7, 8 हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, 2, 3, 7, 8 ये नंबर, ये चारों नंबर ही एक ऐसा है जो कि रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि 2 के पावर 1, 2 के पावर अगर 1 है तो हमारा क्या आता है? 2 के पावर 1 2। वैसे ही 2 के पावर 2 कितना आता है हमारा? 2 के पावर 2 हमारा आता है 4। वैसे ही 2 के पावर 3 हमारा कितना आता है? 2 के पावर हमारा 3। 2 के पावर 3 हमारा आता है 8। वैसे ही 2 के पावर 4 हमारा कितना आता है? 2 के पावर 4 आता है हमारा 16, तो उसका यूनिट प्लेस आता है 6। फिर हमारा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 हमारा क्या होता है? 32, तो हमारा क्या आता है? उसका यूनिट प्लेस 2। तो देखिए अब हमारा फिर से रिपीट होना चालू हो गया। ठीक है, आफ्टर 4 हमारा ये वाला टर्म रिपीट होना चालू हो गया। तो ऐसे ही 2 के पावर 6, 7, 8 हमारा रिपीट होना चालू हो जाएगा अगर 4 के बाद। वैसे ही 3 के केस में हम देखते हैं, 3 के केस में क्या होता है? 3 के पावर 1 हमारा कितना आता है? 3। 3 के पावर 2 हमारा कितना आता है? 9। 3 के पावर 3 हमारा कितना होता है? 27 का हो गया 7। और 3 के पावर 4 हमारा क्या होता है? 81, दैट इज इसका 1। और 3 के पावर 5 इसका भी हो जाता है हमारा 3। ठीक है, तो ये होता है हमारा 243। 3 के पावर 5 मतलब 81 इंटू 3 यानी 3 और 2, 243। इसका यूनिट प्लेस कितना होता है? 3। तो ये ऐसे ही फिर से 3, 9, 7, 1 रिपीट होने लगेगा। ठीक है, वैसे ही अब 7 के केस में आता है, तो 7 का केस में हमारा क्या होता है? 7 के पावर 1 7, 7 के पावर 2 9, 7 के पावर 3 में आता है हमारा 3, 7 के पावर 4 में आता है हमारा 1। ठीक है, और इस केस में भी ये रिपीट होने लगेगा। अब हम देख लेते हैं 8 के टर्म में। 8 के पावर 1 कितना होता है हमारा? 8। 8 के पावर 2 हमारा कितना होता है? 4। 8 के पावर 3 हमारा कितना हो जाता है? 2। और 8 के पावर 4 हमारा क्या हो जाता है? 6। और ये इसके बाद फिर से रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हर 4 के बाद हमारा ये टर्म रिपीट होने लग रहा है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सम्स। अगर हमारा पूछ लेगा कि 2 के पावर 77 का यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग कैसे करेंगे? 2 के पावर 77 ये हम क्या करेंगे? ये 77 को इससे नीचे वाला मल्टीपल देखेंगे जो 4 का मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि हमें को क्या पता है कि हर 4 के बाद ये रिपीट होता है ना। तो हम इससे नीचे वाला देखेंगे जो होता है कि 276 जो होता है 4 से पूरा कट जाता है, और ये बचा क्या? 2 के पावर 1। तो अब हम क्या करेंगे? इसको छोड़ के ये जो बचेगा ना 2 के पावर 1 यही हमारा यूनिट प्लेस हो जाएगा। 2 के पावर 1 में हमारा क्या आता है? 2, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस। ठीक है, वैसे ही हमारा 2 के पावर 78 है। 2 के पावर 78 हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 76 इंटू 2 के पावर में 2। ठीक है, क्योंकि ये पूरा मेरा 4 से कट जाता है 2 के पावर में 76, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 हमारा कितना आता है? 4। तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? पूरा का यूनिट प्लेस हो जाएगा 4। वैसे ही 2 के पावर में 79, 2 के पावर में 79 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 76 इंटू 2 के पावर में 3। ये 2 के पावर में 3, क्योंकि ये पूरा 4 से कट जाएगा और जो बचेगा वो हमारा उसी का पावर में जितना रहेगा वो हमारा आंसर हो जाता है। जैसे 2 के पावर में 3 हमारा कितना आ रहा है? 2 के पावर में 3 हमारा आ रहा है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 के पावर में 80। अब इस केस में हम क्या करेंगे? 2 के पावर में 80, ये हमारा 80 तो पूरा 4 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है ना 80, तो हम क्या करेंगे? जो 2 के पावर 4 वाला टर्म रहेगा ना उस वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 2 के पावर 4 में हमारा कितना आता है? 2 के पावर 4 में हमारा आता है 6, तो 2 के पावर में 4 में हमारा 6 आता है, तो हमारा यूनिट प्लेस इसका क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन है 2 के पावर में 6, 8, 7, 6। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड होने के लिए हमारा क्या है? 2, 6, 8, 7, 6।
4 से डिवाइड होने के लिए क्या है, हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि हम क्या करते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो अब हम देखेंगे क्या है यहाँ पे 2 के पावर में 76, ये हमारा 4 से डिवाइड होता है 76, हाँ होता है, तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 4 के पावर में k, मान लीजिए k के टर्म में कुछ भी हो गया जो कि 4 का मल्टीपल होगा, तो हमारा 4 के मल्टीपल में क्या आता है 2 के पावर 4 6, मतलब इसका मेरा पूरा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 के पावर 6, ठीक है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 2 के पावर में 312, 2 के पावर में 312 अगर हम लेंगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हम ये देखेंगे ये मल्टीपल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं 4 से, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 6, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 के पावर में 425, तो अब इसका हमें निकालना है 3 के पावर में 425, तो हमें क्या पता था कि सबका 2 3 7 8 ये चारों नंबर का मतलब रिपीट कब होता है आफ्टर 4, मतलब हम इसका भी क्या देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पावर ये देखेंगे हम क्या, ये 25 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इससे पहले वाला टर्म देखेंगे, इससे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, तो हम देखेंगे कि अगर मेरा ये 24 रहता तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 के पावर में 424 इंटू 3 के पावर में 1, तो अब हम क्या देखेंगे ये तो पूरा कट जाता है हमारा 4 से, अब हमारे पास बचा क्या 3 के पावर 1, अगर 3 के पावर 1 में क्या आता है हमारा, देखें 3 के पावर 1 में हमारा आता है 3, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा इसका 3, ठीक है। उसी हिसाब से अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या है 3 के पावर में 8 9 7 7, तो अब हम क्या करेंगे 8 9 7 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 से तो हमारा कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 7 है, तो अब हम देखेंगे कि इसके पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से कट जाता है, तो इसके पहले हमें पता है कि 76 है जो 4 से कट जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर में 8 9 7 6 इंटू 3 के पावर में 1, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में भी हमारा यूनिट प्लेस आ जाएगा 3, ठीक है। अब हम देखेंगे 7 के पावर में 42, 7 के पावर में 42 है ना हमारा, 7 के पावर में 42, अब हम क्या देखेंगे ये वाला नंबर 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या होता है 7 के पावर में 40 होता है 4 से पूरा डिवाइड, अब बचा क्या हमारा 7 के पावर में 2, ये 7 का पावर 2, अब हम लोग ये देखेंगे ये तो हमें पता है कि पूरा कट जाता है, अब हमारा ये इसका यूनिट प्लेस कितना होता है 7 के पावर में 2, 7 के पावर में 2 हमारा होता है कितना 9, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम देखेंगे 8 के पावर में 38, 8 के पावर में अगर 38 है तो हम क्या करेंगे 38 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये 8 भी 4 के बाद ही रिपीट होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 के पावर में 36 इंटू 8 के पावर में 2, क्योंकि 36 4 से पूरा कट जाता है, तो 8 के पावर में 2, इसका हमारा क्या आ जाएगा, इसका हमारा यूनिट प्लेस आ जाएगा 4, ठीक है। देखिए अभी हम लोग सारा चीज सीख लिया है ना, 1 का 2 का 3 का 4 का अप टू पूरा 9 तक हमने सारा सीख लिया है कि इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं थोड़ा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे क्या, इसको हम कैसे कर सकते हैं 1 के पावर 1 मुझे पता है, 2 के पावर 3 मुझे पता है, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, बट हम उससे पहले एक सम हमने किया था क्या, जहाँ पे 5 और इवन मिलता है तो क्या हो जाता है एक 0 बन जाता है, तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा हमारा 0, तो इसे हमें पूरा करने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। अब हम देखते हैं ये अभी ये क्या है, ये एडिशन में है, तो इसमें हमें वो सारा चीज अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने अभी तक सीखा है, ठीक है। जैसे हमारा 1 का पावर 1 मुझे पता है, 1 का पावर 1 कितना भी कर ले 1 ही होगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 3 के पावर 4 ये 4 कट जाता है, तो 3 के पावर 4 हमारा कितना आता है 1 आता है, ठीक है। वैसे ही 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 मतलब 4 का क्या था रूट, ये ऑड है, मतलब ऑड मतलब 4 का 4 ही आ जाएगा, 5 का पावर कुछ भी रहे क्या आता है 5 ही आता है, 6 का पावर कुछ भी रहे क्या आता है 6 ही आता है, 7 के पावर में 8, ये क्या है 7 का पूरा कट जाता है 8 से, तो इस केस में हमारा क्या आता है 7 के पावर 8 9 है, ये 1 आता है, 8 के पावर में 9 मतलब 8 आएगा, और 9 के पावर में ये क्या है इवन है, मतलब ये क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड करेंगे 10 देगा, इसको भी ऐड कर लेंगे हमारा 10 आएगा, और ये कितना आएगा 4 + 5 + 6
मतलब 9 प्लस ये 15 आएगा, ठीक है। तो हम इसका ऐड कर लेंगे 10 प्लस 15 प्लस 10, तो ये हमारा कितना आ रहा है, इसका हमारा यूनिट प्लेस आ जाएगा 5, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से ही मतलब है, तो हम पूरा करने का हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अब हम इसे कैसे करेंगे, अब देखेंगे हम, ये क्या है 2 है ना यूनिट प्लेस में, 2 के पावर में इतना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या ये 2 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 2 के पावर 4 हमारा कितना होता है 6, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इक्वल टू 6, हम इसे यहाँ पे 6 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या 8 के पावर में 2 2 2, अब हम ये 2 2 2 को देखेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से डिवाइड होने के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो 22 तो होता नहीं है, मतलब क्या होता है 20 होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 के पावर में 2, ठीक है। इसको हम अभी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है 3 के पावर में 5 5 5, मतलब 3 के 55 करता है क्या 4 से, 55 नहीं करता, तो हमारा क्या करता है 52, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 के पावर में 3। वैसे ही हमारा 5 के पावर में कुछ भी रहे तो हमारा यूनिट प्लेस हमेशा क्या आता है 5 ही आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे 2 के पावर में 6 है, तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे 6, 2 के पावर 4 तो सॉरी 2 के पावर 4 तो हमारा 6 आ जाता है, 8 के पावर में 2 हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे 4, 3 के पावर 3 हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है 7, और यहाँ पे हम पहले से ही निकाल के रख चुके हैं क्या 5। अब हम इसे ऐड कर देंगे, ये क्या होगा 10 17 और ये 22, ठीक है। तो 22 से हमें मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 22, ठीक है। चलिए अब हम अगला सम देखते हैं, ये हमारा क्या है सम 8 के पावर में 7335 फैक्टोरियल, वैसे ही इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल। अब हमें क्या पता है फैक्टोरियल के बारे में कि 7335 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डॉट 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 अप टू 7335। तो हमें क्या दिख रहा है इसमें हमें दिख रहा है कि ये नंबर में 4 आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल में 4 आ रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 के पावर में 4 हमारा क्या होता है, 8 के पावर में 4 हमारा आता है 6, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमारा ये भी फैक्टोरियल है, इस केस में भी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 2 के पावर 4 में हमारा क्या आ जाता है 4 4 6। वैसे 6 के पावर में फैक्टोरियल है, 6 के पावर में हमें क्या पता था कि 6 के पावर में अगर कुछ भी रहता है तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा 6 ही आता है, ठीक है। और हमारा क्या है 9 के पावर में ये फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 into 2 into 3 डॉट 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 अप टू 999 तक है, तो मतलब हमें क्या पता था कि अगर हम इसे 9 का पावर 4 लिखते हैं तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और हमारा 9 का पावर 4 इवन है तो ये हम क्या लिख सकते हैं ये 1, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 मतलब 19। हमें 19 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ 9 से मतलब है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। देखें हमने अभी तक इतना देर तक सीख रहा था यूनिट डिजिट निकालना कैसे, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर निकालने का कैसे होगा। मान लीजिए ये नंबर है और इसका हमसे पूछेगा कि लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो अगर हमें ये प्रोडक्ट दे दिया ये नंबर और इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम में सीखा था क्या कि इसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इसको रिमाइंडर निकालना होगा तो इसका हमें रिमाइंडर कितना देगा +3। वैसे इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना देगा -2। इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना देगा 700 पूरा कट जाता मतलब +2, और इस केस में हमारा कितना है कि ये 1200 पूरा कट जाएगा मतलब -3। तो हमारा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट 3 into -2 into +2 into -3 मतलब 6 into 6 मतलब और माइनस 2 बार और 2 बार प्लस मतलब क्या हो जाएगा ये प्लस का 36। तो हमारा यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लास्ट 2 डिजिट अगर हमें पूछ लिया तो हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर को सिर्फ 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए हमारा कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए नंबर है 23 into 24 into 25 into 26,
इंटू 27, ठीक है। अगर हमें इसका यूनिट डिजिट बोल दिया निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लास्ट 2 डिजिट के लिए 100 से डिवाइड करते थे और इसके लिए हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा इसका क्या निकलेगा? यूनिट डिजिट। और नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसे नहीं करना तो हमें यूनिट डिजिट निकालने तो आता ही है ना, हम इस यूनिट डिजिट को इंटू कर देंगे, तो हम ये भी कर सकते हैं और हम इसे 10 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 32 के पावर में 32 के पावर में 32 और हमें पूछा है इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका पावर देखेंगे, इसका पावर कितना है? 32 के पावर में 32। अब हम चेक करेंगे क्या ये 32 4 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, ये 32 पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम क्या लेंगे, यूनिट प्लेस, यहाँ पे 2 था और 2 मतलब 2 के पावर में 4, क्योंकि ये 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा था। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर हमें मिलेगा 6। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? एक नंबर का यूनिट प्लेस हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 के पावर में 33 के पावर में 34। तो हम क्या लेंगे, इसका पावर लेंगे ना, 33 के पावर में 34, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना मिलता है? 1। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 1, ठीक है। तो अगर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 34 33 इंटू 33 ये कितना टाइम जा रहा है? ये 34 टाइम जा रहा है ना, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 1 1। मतलब हम कितना भी इंटू कर ले 1 को तो ये कितना देगा? 1 ही देगा। तो हमारा यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना था? यूनिट प्लेस था हमारा 2 और यहाँ पे आया कितना था ऊपर? पावर में 1। तो मतलब 2 के पावर 1 हमारा यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा? 2। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि ये आप लोगों के लिए है। अगर इतना दूर तक हमारा यूनिट प्लेस समझ में आया हो तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और जुड़े रहिए हमारे साथ अगला चैप्टर के लिए। थैंक यू।